हेलो स्टूडेंट्स, डस्ट ऑफ स्नो के वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिटरेरी डिवाइसेस देखते हैं। लिटरेरी डिवाइसेस क्या कहते हैं? सबसे पहला आपका लिटरेरी डिवाइस आता है एलिट्रेशन। बहुत बच्चे एलिट्रेशन में कंफ्यूज होते हैं कि एलिट्रेशन होता क्या है। हम एक बार अंडरस्टैंड करते हैं क्योंकि बाकी सारी पोएम्स में भी बहुत बार एलिट्रेशन वर्ड यूज होता है और आपको बार बार समझना नहीं पड़ेगा। फिर लेट्स सी, एलिट्रेशन इज द अक्रेंस ऑफ, बार बार क्या आता है? अक्रेंस ऑफ द सेम साउंड एट द बिगिनिंग या फिर एट द क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। सो सेम साउंड वर्ड्स आएंगे और या तो वो बिगनिंग में होंगे, क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स होंगे, ठीक है, एडजेसेंट वर्ड्स होंगे, लेकिन सेम साउंड आएगी। कैसे? इट क्रिएट्स अ म्यूजिकल इफेक्ट, एक अच्छा वर्ड, राइमिंग वर्ड्स, ऐसा कुछ इफेक्ट आता है एंड एनहांस द प्लेजर ऑफ रीडिंग अ लिटरेचर वर्क, और आपको पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगता है, उसको हम बोलते हैं एलिट्रेशन। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि सेम साउंड यूज होनी चाहिए एट द बिगिनिंग या फिर एडजेसेंट में या एंड में, सेम साउंड की आवाज आनी चाहिए, राइट? एग्जाम्पल क्या है? फर्स्ट हैज गिवन माई हार्ट। अब यहाँ पे क्या सेम साउंड रिपीट हो रही है? एच इज द सेम साउंड रिपीटेड ओवर हियर, राइट? सो आपको एग्जाम्स में ये लाइन लिखनी पड़ेगी, हैज गिवन माई हार्ट अवे, राइट? कि ये एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है और उसमें बिल्कुल इसी तरीके से एच साउंड इज रिपीटेड, राइट? एक और एग्जाम्पल है एंड सेव्ड सम पार्ट, यहाँ पे एस इज रिपीटेड, राइट? सो ये है एलिट्रेशन। एक और लिटरेरी डिवाइस देखते हैं, एंजाममेंट। एंजाममेंट क्या होता है? इट इज अ डिवाइस दैट रेफर्स टू द practice of that refers to the practice of running lines from one to the next without using any kind of punctuation marks. तो यहाँ पे एक लाइन से आप दूसरी लाइन पे आ जाते हैं लेकिन पंक्चुएशन मार्क्स नहीं यूज करते हैं, नॉट इवन अ कॉमा इज यूज देयर, राइट? Now this poem is an excellent example of enjambment and each of its lines runs to the next without any punctuation marks. Okay? सो अब तक हमने दो लिटरेरी डिवाइस कर लिए, एलिट्रेशन और एंजाममेंट। थर्ड कम्स सिंबोलिज्म, ठीक है? सिंबोलिज्म का मतलब होता है कि यहाँ पे पोएट ने कुछ सिंबल्स यूज किए हैं, ओके, विच सिग्निफाइज कि कुछ आइडिया है, कुछ क्वालिटीज हैं जिनके कुछ सिंबॉलिक मीनिंग्स हैं, और यहाँ पे वो सिंबॉलिक मीनिंग्स के लिए क्या यूज किया गया है? पोएट हैज यूज्ड थ्री सिंबल्स, अ क्रो, अ हैमलॉक ट्री एंड अ डस्ट ऑफ स्नो। तो इन तीन सिंबल्स को किसी चीज से एसोसिएट किया गया है, यानी कि तीनों को एक जैसा माना गया है। दे आर एसोसिएटेड विद द बैड ओमेन, राइट? ऑल थ्री सिंबल्स आर कन्वेंशनली एसोसिएटेड विद सॉरो। तीनों को ही दुख, ग्रीफ, सॉरो, इन सब से रिलेट किया गया है, राइट? अ क्रो इज कंसिडर्ड अगली एंड इनऑस्पिशियस। आपको ये लाइंस लर्न करनी है। क्रो को हम अगली और इनऑस्पिशियस मानते हैं, विच पोर्टेंस इल फॉर्च्यून, जो बैड लक का भी एक सिंबल होता है। देन हेमलॉक ट्री तो पॉइजनस है, इसलिए उसका डायरेक्ट एसोसिएशन डेथ से है, और स्नो का रिप्रेजेंटेशन है हार्डशिप से, राइट? तो पोएट हैज एसोसिएटेड दीज नेगेटिव सिंबल्स विद डार्क, डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी मूड। डार्कनेस, डिप्रेशन, देन ग्लूमी इज सैड मूड। इन तीनों सिंबल्स को आपने इन चीजों से रिलेट किया है। However, he makes these symbols instrumental in bringing about a deep positive change. उसने उसको inauspicious से relate तो किया है, लेकिन poem में क्या है? Author का mood अच्छा कर देती है यही तीनों symbols, right? The crow, while fluttering away from the hemlock tree, makes some snow fall on the poet passing by. तो क्रो की वजह से कुछ स्नोफॉल पोएट के ऊपर गिर जाती है, एंड दिस कॉन्टैक्ट विद नेचर डिस्पेल्स द ग्लूम ऑफ डिस्पेयर एंड सेट्स इन अ पॉजिटिव एंड जॉयस मूड। तो जब वो गिरती है तो बस उसी से क्या होता है, जो पूरा दिन था अच्छा नहीं जा रहा था, ग्लूमी मूड था, बट इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ जॉयस एंड हैप्पी मूड, राइट? The negative associations of these three symbols are in this way replaced by the positive connotations, right? Okay,
एक और आता है imagery. Imagery now refers to the mental pictures or images which are evoked in the minds of readers through the words of literary work. Imagery makes the poem graphic and more appealing. So imagery क्या है? पोएट एक ऐसी पिक्चर हमारे आगे पोर्ट्रे करता है जिसमें रीडर्स को थोड़ा सा एक पिक्चर बनानी पड़ती है. अब यहाँ पे उन्होंने क्या पिक्चर बनाई थी कि एक हैमलॉक ट्री है, क्रो है, वहां से पोएट गुजर रहा है, ही इज इन अ डिप्रेस्ड मूड, दिन अच्छा नहीं जा रहा है. तो ये सब एक इमेज बनाई थी उन्होंने. ठीक है, तो जब ये इमेज बनाई जाती है, जब हम इस बारे में पूरा पोएम को गुजरते हैं उसके साथ, तो हम एक इमेजिनेशन में चले जाते हैं कि ऐसे पोएम डस्ट ऑफ स्नो गिरी होगी, राइट. सो इसको हम क्या बोलते हैं? द स्मॉल पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज फुल ऑफ विजुअल इमेजरी ऑफ द विंटर लैंडस्केप. तो आपने वो बर्फ है चारों तरफ, एक हैमलॉक ट्री है जो पॉइजनस है और बर्ड आके उस पे बैठ रही है, तो ये आपने एक पूरा पिक्चराइजेशन कर लिया विंटर लैंडस्केप का. It represents the landscape of the forest with snow-covered trees, a crow perched on the hemlock tree, and a lonely traveler जो यहाँ पे खुद poet है, passing by. The imagery corresponds with the mental state of the poet. तो इमेजरी यहाँ पे और भी है क्या? ना सिर्फ ये विंटर लैंडस्केप, बल्कि एक पोएट की मेंटल कंडीशन को भी दर्शा रहा है कि किस तरीके से हाफ ऑफ द मूड वेंट ग्लूमी, बट व्हेन ही केम इन कांटेक्ट विद दैट डस्ट ऑफ स्नो, इट वाज हेल्पफुल इन ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ जॉयस एंड हैप्पी मूड, राइट. राइमिंग स्कीम इसकी क्या है? राइमिंग स्कीम इज ए बी ए बी. आपको ये याद करना पड़ेगा, राइमिंग स्कीम इज ए बी ए बी. अगर आपको राइमिंग स्कीम निकालने में दिक्कत हो रही है और आपको नहीं पता है कि राइमिंग स्कीम कैसे निकाली जाती है, आप मेरे को कमेंट करना, आई विल कनेक्ट विद यू. थैंक यू.